सभी को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि 22 दिसंबर को एआईबी का एग्ज़ाम है, 19th एआईबी एग्ज़ाम 2024, ठीक है। तो मैं लास्ट मिनट स्ट्रेटजी जो है वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसको बहुत ज़रूर ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। एआईबी का एग्ज़ाम जो है उसमें उससे आपको पहली बात ना नौकरी मिलनी है ना कुछ मिलना है। केवल आपका ये इसलिए एग्ज़ाम होता है कि आप अपने आप को एनरोल करा सको एज अ एडवोकेट, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप इस चक्कर में ना पड़े कि आप सारे टॉपिक कवर कर लें। लास्ट टाइम मैंने बहुत पहले अपने वीडियो में बताया था, स्पेसिफिक इसका वीडियो नहीं बनाया था एआईबी का, लेकिन बताया था कि आप जो भी लोग एआईबी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ज़रूर से ज़रूर एक गाइड ज़रूर ले लें। एक गाइड वो ले लें जिसमें कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स एआईबी के आए हैं या जो आपको उन सब्जेक्ट से जुड़े हुए एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रही है एज पर दी सिलेबस, ठीक है। क्योंकि इसमें हमें बहुत गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। अगर आप प्रीवियस ईयर मतलब गाइड जो आपके पास आपने ली है, जो लोग नहीं लिए हैं उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। मैं फिर बता रहा हूं, जो लोग गाइड ले लिए थे और अच्छी गाइड लेकर उन्होंने एमसीक्यूज खूब ज़्यादा सॉल्व किए हैं, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहने वाले हैं एआईबी के एग्ज़ाम में। क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं आते, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग इंडेक्स से पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस बहुत मेजर मेजर सेक्शन से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको उस गाइड में, जो आप गाइड लेंगे वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी जो भी दिन बचे हैं, एक दिन 2 दिन, 22 तारीख को पेपर है, आज है, आप कल है 20, 21, 22, जो भी आपके 2 दिन बचे हैं, आप उसमें एक काम करिए, आप सब कुछ कवर करने के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। अगर आप वेटेज समझ पा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के बेसिस पे वेटेज, तो वेटेज पे जाइए। किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं सबसे पहले 2 दिन में, अभी बहुत टाइम है, अभी बिल्कुल परेशान मत होइए। 2 दिन में आप जम के उन वेटेज वाले जो टॉपिक्स हैं उसके खूब एमसीक्यू गाइड से लगा डालिए, खूब लगा डालिए, एक नहीं। आपको काम क्या है 2 दिन में? आपका कोई काम नहीं है। आपका काम क्या है कि आप खूब सारे एमसीक्यू लगाएं। तो आपको डिस्टिंक्शन नहीं लाना है, आपको मेरिट में नहीं आना है, आपको केवल ये एग्जाम निकालना है, ठीक है। इस एग्जाम का और कोई भी बेनिफिट नहीं है, केवल इतना है कि आप एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना अभी आपके पास 2 दिन बचा है, आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने के चक्कर में कतई मत लगिए। जो बहुत मिनिमम बहुत माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनको चक्कर में मत लगिए। अब लास्ट टाइम करना तो सब था, करना सब था, नहीं कर पाए हैं तो अब क्या करें? अब आप केवल वेटेज के अनुसार जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके एमसीक्यू खूब लगाइए, खूब लगाइए। 2 दिन में कम से कम आपके उनके एमसीक्यू उस किताब के उतने पोर्शंस के कम से कम आपके 5 बार लग जाने चाहिए, 5 से 6 बार, ठीक है। बार बार लगाओ, बार बार लगाओ, ठीक है। अब टाइम नहीं बचा है कि आप कुछ नई चीजें याद कर पाएंगे, ठीक है। कोई मतलब नहीं है याद करने का, जितना आपने पढ़ा है प्रीवियसली उसको ही रिवाइज कर लो, ठीक है। जो भी आपने स्ट्रेटजी फॉलो करी थी अब उस पे ही रहना। अब टाइम नहीं है किसी भी चीज का फेरबदल करने का। तो मेरी एक आपसे ये विनती है कि आप सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने के चक्कर में सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू लग जाएं, बिल्कुल मत करिए। आप केवल मेजर मेजर सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू 5 से 6 बार इन 2 दिनों में खूब लगा डालिए, खूब मतलब खूब ज्यादा, ठीक है। जिससे कि आपका जो एक आपका पासिंग मार्क्स होता है वो आप कवर कर लें, ठीक है। इससे ज्यादा आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा आपको कोई जरूरत नहीं कि आप कुछ करिए, ठीक है। कोई भी जरूरत ज्यादा नोट्स बनाने के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़िए। अब सब टाइम खत्म है, अब केवल एक टाइम बचा है कि आप अपनी गाइड को उठाइए और जो भी आपके पास प्रीवियस पेपर्स भी होंगे, गाइड में ही दिए होंगे, उनको देख लीजिए। जल्दी से जल्दी 1-2 घंटे बैठकर, अगर आपने ये काम अभी तक नहीं किया तो अब कर लीजिए। वेटेज देख लीजिए, वेटेज किधर से ज्यादा क्वेश्चन खींचते हैं, ठीक है। और उसी टॉपिक के एमसीक्यू अब लगाइए स्पेशली। अब उन पर ज्यादा फोकस करिए। अब आप सब पर फोकस नहीं कर सकते, ना ही करना है अब करिए केवल उन पर फोकस जो आपको पास करा देंगे पेपर में, ठीक है। तो एआईबी के लिए बस इतना कर लो यारो, इससे ज्यादा परेशान मत हो।
एआईबी का पेपर इतने में ही निकट आपका निपट लेगा। बहुत लोग बहुत दिनों से परेशान थे, ठीक है। कुछ लोगों ने तो इसके लिए कोचिंग भी कर डाली, यार इसके लिए क्या ज़रूरत है, मतलब समझ में नहीं आता कि क्या ज़रूरत थी। आप केवल एक गाइड ले लो, बहुत सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ, केवल एक गाइड ले लो और आगे के लिए जो लोग अब देंगे एआईबी, उनके लिए भी मेरा एक ये अनुभव है कि आप एक गाइड ले लो, खूब लगा लो, काम खत्म है। इससे ज़्यादा क्या परेशान हो। इस बार बुक्स अलाउ नहीं है, हम लोग के टाइम पे बुक्स अलाउ थी, ठीक है। मैंने आधे घंटे में पेपर सॉल्व करके काम खत्म कर दिया था, ठीक है। वो ना कोई गाइड ले गया था, ना कोई बेयरक्ट, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी सिंसियरली पढ़ाई करे हैं तो आप अपने उन्हीं टॉपिक्स में से एआईबी निकाल लेंगे जो आप अपने तैयारी में कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी तैयार नहीं किए हैं तो आपको फिर बेयरक्ट तो अलाउ हुई है, बेयरक्ट ले जाओ, ठीक है। बेयरक्ट में सबसे ज़्यादा इंडेक्स को पलटना, वहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेप्ट के चक्कर में मत पड़ जाना। मेरे टाइम में मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोगों को कि इतनी मोटी मोटी किताबें, इतनी इतनी किताबें लेके चले आए थे सेंटर में और उनसे एक पेज उनसे नहीं पलटा गया। उन्हें पता ही नहीं है ना भाई कि प्रोविजंस कहाँ पे, कॉन्सेप्ट कहाँ पे है। आप उस समय हड़बड़ा जाते हो, ठीक है। तो आप सिंपल सा बेयरक्ट अगर अलाउ है तो ले जाइए, ठीक है। सब मत लाद के ले जाइएगा कि पूरा पूरा आपने पुलिंदा ही लग लिया, कोई जरूरत नहीं है। मेन मेन टॉपिक्स की बेयरक्ट ले जाइए आप, ठीक है। उतने में आपका काम हो जाना चाहिए। और बाकी जो बता रहा हूँ गाइड, ज़रूर ये काम कर लो। अभी 2 दिन है, मेजर सब्जेक्ट जो आपको पास आउट कराएंगे इस एआईबी के, उसको खूब जम के लगा लो, ठीक है। खूब जम के लगा लो और एआईबी निकल जाएगा, ठीक है। और कोई इस समय टेक्निक काम नहीं आएगी आपके, इसे बिल्कुल विश्वास मानो, ठीक है। तो इतना ही आप लोगों को सूचित करना था रिगार्डिंग एआईबी 2024 के 19th एग्जामिनेशन के लिए। और ऑल दी बेस्ट सभी को, ऑल दी बेस्ट। आप लोग अपना ये एग्जाम क्लियर करिए और अपने आप को एनरोल कराइए, ठीक है। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।